आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-ज़ुबान में रखे। आज हम क्लास 2 साइंस का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे। इसका नाम है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आप अपनी बुक्स को ओपन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड जी। तो आपने लास्ट क्लास के अंदर मटेरियल के बारे में पढ़ा होगा। देखो, हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें हैं ना, वो सारी क्या कहलाती हैं? मटेरियल। ठीक है। अब आप लोग मुझे सोचकर बताओ कि वो मटेरियल की एग्जांपल कौन कौन सी हैं। वेरी गुड। आपके क्लासरूम में आपको नज़र आती हैं, घर के अंदर नज़र आती हैं, बाज़ार में नज़र आ रही हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम मटेरियल कहते हैं? उनके नाम अगर हम देखें तो फ़ैन है, लाइट है, चेयर है, टेबल है, डोर है। ये सारे क्या कहलाते हैं? मटेरियल। अच्छा, इसी तरह से आप किचन के अंदर मामा इस्तेमाल करती हैं जो गैस आती है, नेचुरल गैस उसको हम कहते हैं। जो ऑयल इस्तेमाल करते हो, दूध इस्तेमाल करते हो, वो क्या कहलाता है? मटेरियल। ये मटेरियल जो सा है हमें या प्लांट से मिलता है, या एनिमल से मिलता है, या हम ज़मीन से निकालते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहलाते हैं ये? नेचुरल रिसोर्सेज। ये अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी ढेर सारी चीज़ें बनाई हैं। कुछ हमें चीज़ें इनमें से प्लांट से मिलती हैं, कुछ एनिमल से मिलती हैं, और सम आर डिग आउट फ्रॉम द अर्थ। कुछ हम ज़मीन से खोद के निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग सोचो तो सही, प्लांट से हमें कौन कौन सी मिलती हैं? वेरी गुड। लकड़ी की जो चीज़ें हम बनाते हैं ना, कौन कौन सी चीज़ें जो वुड से बनती हैं? हाँ, वुड से जो चीज़ें बनती हैं, बॉक्स बनते हैं, अलमारी बनती हैं, बेड बनते हैं, चेयर, टेबल, डेस्क। ठीक है। तो ये वुड से ढेर सारी चीज़ें बनती हैं। इसी तरह से वुड के अलावा भी प्लांट हमें कोई फ़ायदा देते हैं। शाबाश। ये आप जो कपड़े पहनती हो ना, तो ये भी हमें जो है ना प्लांट, कॉटन वगैरह से हमें हासिल होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ तरह की और भी हमें जो है ना फूड वगैरह की जो चीज़ें हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं। ठीक है। तो प्लांट्स हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स के अंदर आते हैं। इनसे हमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हासिल होती हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि एनिमल से हमें कौन सी चीज़ें मिलती हैं। देखो, अब इस पेज पर हमें नज़र आ रहे हैं पहले एनिमल से हम कौन सा मटेरियल हासिल करते हैं। अब आप लोग सोच के मुझे बताओ, एनिमल्स हमारे लिए क्या किस लिहाज से फ़ायदेमंद है? वेरी गुड। एनिमल से हमने मिल्क मिलता है, मीट मिलता है। अच्छा, एनिमल से हम कुछ चीज़ें भी हासिल करके बनाते हैं। शाबाश। एनिमल्स की जो फर होती है, वूल होती है, उसके लेदर से हम जो है ना जूते बनाते हैं, जैकेट बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरह एनिमल्स भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उनकी बोन से भी बड़ी बड़ी मज़ेदार लोग चीज़ें बनाते हैं डेकोरेशन की। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मटीरियल फ्रॉम ग्राउंड, ज़मीन से भी हम कुछ चीज़ें हासिल करते हैं। इतनी हमें कीमती प्रेशियस चीज़ें होती हैं जो ज़मीन से मिलती हैं। जैसे देखो, सोना, गोल्ड होता है, सिल्वर है। इसी तरह से डायमंड्स वगैरह जो से होते हैं वो भी हमें ज़मीन से मिलते हैं। फिर हम जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जैसे आयरन है, कॉपर है, ये सारी हमें कहाँ से मिलती हैं? ज़मीन से। ज़मीन से खोद कर हम इनको निकालते हैं। ठीक है। और मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड जो सा है ये भी हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है। अच्छा, अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमने कितनी तरह के पढ़े हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? प्लांट्स, एनिमल एंड मटेरियल फ्रॉम ग्राउंड। ये सारे किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। अब अल्लाह ताला ने ये जो चीज़ें हमें बनाकर दी हैं, हम इन चीज़ों से और नई नई चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। इन चीज़ों से जो हम नई चीज़ें बनाते हैं उनको हम कहते हैं मैन मेड मटीरियल। क्या कहते हैं? मैन मेड मटीरियल। तो इसका मतलब है मटीरियल की कितनी टाइप्स हो गई? 2। कौन कौन सी? नेचुरल या अल्लाह मेड मटीरियल, कुदरती या जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है। और दूसरी कौन सी होगी? मैन मेड मटीरियल, जिसको इंसानों ने बनाया है। अब देखो, जो हमें दरख्तों से ऑयल वगैरह मिलता है ना, उस ऑयल से हम प्लास्टिक बनाते हैं, और उस प्लास्टिक की फिर आगे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। इसी तरह से देखो,
جو لکڑی ہے ووڈ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی, اور اس ووڈ سے ہم پتہ کیا بناتے ہیں, کاغذ پیپر بناتے ہیں, اور اس پیپر کو ہم استعمال کرتے ہیں, نوٹ بک ہیں, بکس ہیں یا نیوز پیپر ہیں, تو وہ پیپر ہمیں کہاں سے ملتا ہے, ووڈ سے ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو گلاس ہے, جو شیشہ, وہ ہمیں جو نیچرل سینڈ ہوتی ہے نا اس سے ہم یہ شیشہ بناتے ہیں. تو یہ سارا کیا کہلاتا ہے, مین میڈ مٹیریل. اب یہ مین میڈ مٹیریل جو سا ہے یعنی پلاسٹک یا ووڈ ہے, پلاسٹک ہے یا گلاس ہے, ان سے پھر آگے ہم اور مختلف طرح کی چیزیں تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پلاسٹک سے ہم کیا بناتے ہوں گے, شاباش, پلاسٹک کے ڈھیر سارے برتن بنتے ہیں, جگ ہیں, پلیٹس ہیں, کپ ہیں, باؤل ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح پلاسٹک کی چیئر بھی ہوتی ہیں, اسی طرح سے جو ہے نا گلاس کی بھی مختلف چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مٹیریل کی ہم نے دو ٹائپس کو اسٹڈی کیا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے کلاس روم میں یا اپنے ارد گرد انوائرمنٹ کے اندر مختلف مٹیریل کو دیکھنا ہے اور سوچنا ہے وہ کن چیزوں سے بنتے ہیں. چلو اب آؤ ہم نیکسٹ پیج پر دیکھتے ہیں. اچھا تو بچوں, اب تک ہم نے مٹیریل کی دو ٹائپس پڑھی ہیں. کون کون سی بلا, نیچرل اور مین میڈ. اب اگر ہم ان کے اسٹرکچر کو دیکھیں, شیپ کو دیکھیں, تو یہ سارا مٹیریل ایک جیسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان کے تین ٹائپس ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں سالڈ, لیکوڈ اینڈ گیسز. کیا کہتے ہیں, سالڈ, لیکوڈ اینڈ گیسز. اچھا, مثال کے طور کے اوپر اگر فرض کرو ہمارے پاس ایک جون سا ہے نا ملک پڑا ہوا ہے, اور ملک کے ساتھ جون سا نا ہمارے پاس جون سا نا انڈا, ایگ جون سا نا بوائل وہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی جون سا نا ہمارے پاس جون سا ہے وہ جو نیچرل گیس ہے چولہے کی, اس کی اگر اسمیل آ رہی ہو, تو وہ تینوں چیزیں ایک جیسی ہیں. تینوں کو اگر آپ چیک کرو, تینوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. یا کسی نے پرفیوم خوشبو لگائی ہو تو اس کی اسمیل اگر آپ کو آ رہی ہو, تینوں ایک جیسی نہیں ہوتی. تو ایک کو ہم کہتے ہیں سالڈ, ایک کو ہم کہتے ہیں لیکوڈ, اور ایک کو ہم کہتے ہیں گیس. مٹیریل کی کتنی ٹائپس ہوگی, تین. اب ہم دیکھیں گے سالڈ کس کو کہتے ہیں. سالڈ جو چیزیں ہوتی ہیں بیٹا ہارڈ بھی ہو سکتی ہیں اور سافٹ بھی, یعنی سخت بھی ہو سکتی ہیں اور نرم بھی ہو سکتی ہیں. ہارڈ جیسے مثال کے طور کے اوپر برک ہے, اینٹ ہے, یا ووڈ ہے, یا ووڈ کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ٹیبل ہے, بیڈ ہے, یہ ہارڈ چیزیں ہوتی ہیں نا. اور سافٹ میں اگر آپ دیکھو تو جیسے پلو ہو گیا, فوم ہو گیا, یہ کیا ہوتے ہیں, ہارڈ. ٹھیک ہے, تو سالڈ چیزوں کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں, ڈسکرائب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی خاص شکل ہوتی ہے, شیپ ہوتی ہے اور سائز ہوتے ہیں. ان کی شیپ اور سائز خود بخود ہی چینج نہیں ہوتا. اگر آپ ایک سالڈ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھو, ایک برتن سے نکال کر دوسرے برتن میں ڈالو گے, تو وہ شیپ چینج اس کی نہیں ہوگی اور سائز بھی اس کا چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر ہم لیکوڈ پر آئیں, لیکوڈ وہ جو پیتے ہیں ہم مختلف طرح کی چیزیں. ہاں ویری گڈ, کون کون سی ہوں گی بلا, واٹر ہے, اور واٹر کے علاوہ اور ہم کیا پیتے ہیں, زبردست, دودھ ہوتا ہے, ملک, اس کو ہم پیتے ہیں, اور چائے بھی ماما بناتی ہیں. اچھا, اور سردیوں کے اندر آپ کافی بھی پیتے ہو, اور گرمیوں میں کیا پیتے ہو, ماما مزے مزے کے جوس بناتی ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں لیکوڈ. یہ کیا کہلاتی ہیں, لیکوڈ. اچھا, لیکوڈ جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم پور کر سکتے ہیں. پور کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا, ڈالنا, یعنی ایک برتن سے دوسرے برتن میں ہم لیکوڈ کو ڈال سکتے ہیں. اور آپ دیکھو لیکوڈ کا ایک مزے کا کام پتہ کیا ہوتا ہے, جس طرح کے برتن میں ڈالو گے ویسی اس کی شیپ ہو جائے گی. اس کا مطلب لیکوڈ کی شیپ چینج ہو جائے گی. اگر آپ لیکوڈ کو, دودھ کو جگ میں ڈالو گے تو وہ جگ کی شیپ کا ہو جائے گا. اگر آپ اسی دودھ کو گلاس میں ڈالو گے تو گلاس کی شیپ کا. اگر اسی جوس کو آپ پلاسٹک کی بوتل میں ڈالو گے تو وہ پلاسٹک کی بوتل کی شیپ کا ہو جائے گا. اس کا مطلب لیکوڈ کی شیپ چینج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن اس کا جو والیوم ہوتا ہے نا, جتنی وہ جگہ اس نے لی ہوتی ہے وہ چینج نہیں ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے, اب یہ جو لیکوڈ ہے اس میں سے کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں, یعنی نیچرل ہوتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مین میڈ ہیں. دیکھو, کچھ اینیمل سے ملتے ہیں اور کچھ پلانٹ سے ملتے ہیں. دیکھو, پلانٹ سے, اینیمل سے ہمیں کیا ملتا ہے,
मिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलता है, और जूस जो होता है वो मैन मेड है, जो हम इंसान खुद बना रहे होते हैं, ठीक है। कॉफ़ी जो हमें वो बेसिकली हमें प्लांट से मिलती है, इसी तरह टी भी हमें प्लांट से मिलती है। तो इस तरह सॉलिड और लिक्विड जो हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी, ठीक है जी बच्चों। तो इस पेज पर अब हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस जो सी है वो तो हमें नज़र ही नहीं आती, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अगर मामा चाहे बर्नर को ऑन करनी है, चूल्हे को ऑन करती हैं, तो वहाँ से जो गैस निकल रही होती है उसकी आवाज़ तो आती है, स्मेल तो आती है, लेकिन वो आपको नज़र आती है? नहीं नज़र आती ना। आप उसको टच कर सकते हो? टच भी नहीं आप कर सकते, लेकिन आप उसे फील कर सकते हो, ठीक है। जैसे हवा चल रही होती है तो आप अपने हैंड से हवा जो चल रही होती है उसको फील कर सकते हो कि हवा थोड़ी चल रही है कि ज़्यादा चल रही है। तो गैसेस जो सी होती हैं वो सॉलिड और लिक्विड से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं, बात गैसेस को। अच्छा, एयर जो हमारे इर्द गिर्द है वो गैसेस की एग्जाम्पल है, ठीक है। एयर गैसेस के मिलने से बनती है। और देखो आप बैलून के अंदर जब हवा भरते हो तो वो इतना मोटा सा उसका बेली हो जाता है, ठीक है। तो वो उसके अंदर कौन सी चीज़ है जिससे उसका साइज बढ़ जाता है? वेरी गुड, उसे हम क्या कहते हैं? एयर। तो एयर जो सी होती है वो भी गैस की एग्जाम्पल है। अच्छा, अब एयर गैस की एक बहुत जो सा ना इम्पॉर्टेंट जो गैस है वो ऑक्सीजन कहलाती है। ऑक्सीजन जो सी है वो जानदार जितनी लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। हम जो सांस अंदर लेके जाते हैं या एनिमल्स जो सांस लेते हैं, और प्लांट्स को भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमें से कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकेगा, ठीक है। अल्लाह ताला ने देखो हमारे लिए एक ऐसी चीज़ बनाई है जो हमें नज़र भी नहीं आती और हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ऑक्सीजन जो गैस है वो जलने में मदद भी देती है, बर्निंग के लिए। मतलब अगर आग लगानी हो और अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग बुझ जाएगी। अगर कहीं आग लगी और ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो वो आग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आगे जी नेक्स्ट हम जो चीज़ पढ़ने लगे हैं कि मटेरियल की शेप जो सी है वो चेंज हो सकती है। अब मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप सोचो आपके पास एक फोम हो, तो क्या आप फोम की शेप को चेंज कर सकते हो? या आपके पास अगर एक स्प्रिंग मौजूद हो तो स्प्रिंग को आप चेंज कर सकते हो? कैसे चेंज कर सकते हो? ये आप मामा आपके आटा गूंदती हैं, रोटियां बनाती हैं, तो पेड़ा बनाती है ना, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? वेरी गुड, चीज़ों को ट्विस्ट करने से, बेंड करने से, स्क्वीज दबाने से या स्ट्रेच खींचने से उनकी शेप हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ट्विस्ट करने से, बेंड करने से, स्क्वीज करने से या स्ट्रेच करने से, खींचने से। स्प्रिंग को खींचोगे, स्ट्रेच करोगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एक प्लास्टिक का रूलर है या रबड़ बैंड है, उसको स्ट्रेच करोगे वो भी लंबा हो जाएगा। प्लास्टिक का रूलर बेंड हो जाता है, स्टील का रूलर भी बेंड हो जाता है, ठीक है। तो चीज़ें बेंड होकर उनकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, या स्ट्रेच होकर या ट्विस्ट करके मोड़ते हो तब भी। तो इसी तरह से हीट अप करने से भी चीज़ों की शेप चेंज होती है। अब देखो मसलन सोचो कौन कौन सी चीज़ें जिनकी हीट से शेप चेंज होती है? वेरी गुड, जो आइस होती है, अगर आप आइस को निकाल कर बाहर रख दोगे धूप में तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगी? वाटर बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी ना। तो इसका मतलब है पहले वो सॉलिड आइस थी और अब वो क्या बन गई? लिक्विड। अच्छा, अगर आप लिक्विड वाटर को फ्रीजर में रख दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो सॉलिड आइस बन जाएगा। तो इस तरह फ्रीजिंग से, मेल्टिंग से, बॉइलिंग से, वेपोरेशन से जो मटेरियल है उनकी शेप चेंज होती है, ठीक है। हमने आइस की एग्जांपल ली। इसी तरह से अगर आप देखो आइसक्रीम जो बनती है वो भी ऐसे ही बनाते हैं कि आइसक्रीम बनाकर हम फ्रीज़र में रख दो तो वो आइसक्रीम बन जाएगी, ठीक है। तो कूल डाउन करने से वो चीज़ें सख्त होकर सॉलिड बन जाती हैं और हीट अप करने से वो सॉलिड जो होते हैं वो क्या बन जाते हैं? लिक्विड, ठीक है। तो इस तरह हीट अप करने से या कूल डाउन करने से मटेरियल की शेप चेंज होती है। अच्छा बच्चों, तो अब नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो, एक तो कंसेप्ट चेक आ रहा है, आपने इस कंसेप्ट चेक को हल करना है और फिर इसकी पिक हमें सेंड करनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके कंसेप्ट चेक के नीचे आ रहा है रॉक्स के बारे में। रॉक्स कहते हैं हम चट्टानों को।
یہ راکس جو سی ہوتی ہیں بہت امپورٹنٹ مٹیریل ہے، ٹھیک ہے. یہ جو راکس ہیں کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہیں اور کچھ انڈر گراؤنڈ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک. ان سے ہمیں مختلف طرح کا مٹیریل ملتا ہے اور اس مٹیریل سے ہم مختلف طرح کی چیزیں بناتے ہیں. جیسے مثال کے طور کے اوپر زمین سے ہم کوئلہ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے گرینائٹ نکالتے ہیں، ماربل نکالتے ہیں. ماربل ہوتا ہے نا پتھر سنگ مرمر کا جس کو آپ گھروں میں لگاتے ہو، ٹھیک ہے. گرینائٹ بھی. تو اس طرح جو مختلف طرح کے پتھر آپ کو ملتے ہیں جن کو آپ گھروں میں فرش پہ لگاتے ہو یا دیواروں پہ لگاتے ہو نا تاکہ وہ خوبصورت نظر آئیں. تو اس طرح یہ کول وغیرہ اسی طرح کوئلہ ہے وہ بھی راکس کی ایگزامپل آ رہی ہے. تو یہ راکس جو سے ہیں ہمارے مختلف طرح کے کام آتے ہیں، ان سے ہم مختلف طرح کی چیزیں بنا کر استعمال میں لے کر آتے ہیں. اچھا بچوں، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس چیپٹر کے اندر ہم نے 3 چیزوں کو پڑھا ہے. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ مٹیریل کی پہلی 2 ٹائپس نیچرل اور مین میڈ ان کو دیکھا، پھر سالڈ لیکوڈ اور گیسز کو دیکھا اور آخر میں ہم نے راکس کو پڑھا. آپ نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے اور نوٹس کی مدد سے اس کی ایکسرسائز کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.